तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में इसकी चाल से 150% अधिक है। यदि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 8.2 घंटे, तो धारा की दिशा में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर में हो जाएगा विपरीत दिशा में नाव की चाल। विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर में हो जाएगा विपरीत दिशाओं में नाव की चाल। धारा की दिशा में मतलब कि हो गया v प्लस यू और धारा की विपरीत दिशा में हो गया v माइनस यू। तो विपरीत दिशा में इसकी चाल 150% अधिक है किससे? धारा की दिशा में नाव की चाल से। तो धारा की दिशा में नाव की चाल धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में इसकी चाल से 150% अधिक है। किस धारा की विपरीत दिशा से? तो धारा की विपरीत दिशा अगर 100 है तो धारा की दिशा में हो जाएगा 250, क्योंकि 150% अधिक है। अब इसको अगर हम 25 से काटेंगे तो 25 चौके हो जाएगा 100 और 25 पंचे हो जाएगा 25 दहन हो जाएगा 250। 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो रेशियो में इसका ये हो जाएगा, तो धारा की विपरीत दिशा में हो जाएगा 2x और धारा की दिशा में हो जाएगा 5x। तो धारा की दिशा में 80 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा टोटल समय 8.2 घंटे का समय लेता है। तो समय बराबर में क्या हो जाएगा? दूरी बटे 4। टोटल टाइम बराबर में हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 प्लस का हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2। टोटल टाइम 8.2 घंटे का समय लेता है। 80 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 5x प्लस का हो जाएगा 50 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 2x। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा कितना 160 और हो जाएगा 250। 410 बटे हो जाएगा 10x और बराबर में हो जाएगा 82 बटे 10, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे। अब ये कितने बार में कटेगा? तो 10 से 10 कट जाएगा और बचेगा 82 और 410। तो 82 पंचे कितना हो जाएगा? 82 पंचे 5 दूनी 10 1 8 पंचे 40 1 82 पंचे हो जाएगा 410। तो x बराबर में कितना हो गया? x बराबर में हो जाएगा 5। तो धारा की दिशा में नाव की चाल बोल रहा है निकालने के लिए। धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगा v प्लस यू बराबर में हो जाएगा 5x और x बराबर में हो गया 5। तो धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। कोई व्यक्ति धारा की दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है और धारा की विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो उसे स्थिर जल में 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? स्पीड ऑफ बोट हो गया v, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा u। तो स्थिर जल में नाव की चाल हो जाएगा स्थिर जल में नाव की चाल हो जाएगा v किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हो जाएगा u किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगा v प्लस यू बराबर में हो जाएगा v प्लस यू। लेकिन यहाँ पे दिया है कि कोई व्यक्ति धारा की दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगा v प्लस यू किलोमीटर प्रति घंटा।
तो v प्लस यू बराबर में हो जाएगा 75 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। तो v प्लस यू बराबर में हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत दिशा में हो जाएगा v माइनस यू किलोमीटर प्रति घंटा। तो v माइनस यू बराबर में हो जाएगा विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो v प्लस यू बराबर में हो जाएगा 25, v माइनस यू बराबर में हो जाएगा 11, 2v बराबर में हो जाएगा 36, v बराबर में हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और u बराबर में क्या हो जाएगा, u बराबर में हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो v क्या हो गया, v हो गया स्थिर जल में नाव की चाल। स्थिर जल में नाव की चाल हो गया v बराबर में हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और u बराबर में हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसे स्थिर जल में 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन स्थिर जल में, तो स्थिर जल में चाल क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा से है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 आवर और 20 मिनट, यानी कि 5 घंटे और 20 मिनट का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में कुल कितने समय लगेगा। तो स्थिर जल में नाव की चाल हो जाएगा स्थिर जल में नाव की चाल बराबर में हो जाएगा v, और v दिया है 19 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल बराबर में हो जाएगा u, और u दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में यानी कि v प्लस यू बराबर में हो जाएगा 19 प्लस 3 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया धारा की दिशा में, और धारा की विपरीत दिशा में यानी कि v माइनस यू 19 और माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुल कितने घंटे लगेंगे। तो टोटल टाइम बराबर में हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 88 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रैवल करता है, और 24 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रैवल करता है। बाईस चौके 88 हो जाएगा, 6/4 बराबर में हो जाएगा टोटल टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी हो जाएगा 4, 9 9 10 11/2। ये कितना हो जाएगा 5.5। तो टोटल समय कितना लग रहा है, टोटल टाइम 5.5 घंटे का समय लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो रवि स्थिर जल में एक नाव को 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ले जा सकता है। यदि नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रवाहित है और रवि को उसके धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं, तो उसे धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। स्थिर जल में नाव की चाल हो जाएगा v, और v बराबर में हो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया नाव की चाल, और धारा की चाल बराबर में हो जाएगा u, और u बराबर में हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया स्पीड ऑफ बोट v, और ये हो गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम u हो गया। तो धारा की दिशा में v प्लस यू बराबर में हो जाएगा, धारा की दिशा में हो जाएगा v प्लस यू यानी कि 14 प्लस 2 हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा।
v प्लस यू बराबर में हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में हो जाएगा v माइनस यू यानी कि 14 माइनस 2 बराबर में हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। v माइनस यू बराबर में हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विपरीत दिशा में क्या बोल रहा है, यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रवाहित है तो रवि को उसके धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं, तो उसे धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में हो जाएगा, विपरीत दिशा में डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा स्पीड और इनटू का टाइम। तो स्पीड कितना है इस विपरीत दिशा में, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और विपरीत दिशा में तय करने में 3 घंटे का समय लगता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 36 किलोमीटर। तो उसे धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो धारा की दिशा में v प्लस यू उतनी ही दूरी यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से v प्लस यू बराबर 16, तो ये लगेगा 2.25 आवर का, 2.25 आवर का समय लग रहा है। और इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो 2 प्लस का हो जाएगा 25 और 0.25 है, सॉरी, तो पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100 और गुने का हो जाएगा 60, क्योंकि मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 2 प्लस का हो जाएगा कितना, 25 चौका 100 और 15 चौके 60, 2 प्लस 15, लेकिन इसको ऐसे लिखेंगे 2 आवर और 15 मिनट। तो 2 घंटे और 15 मिनट का समय लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। सुनील नाव को धारा के विपरीत 1 घंटा 15 मिनट में 20 किलोमीटर तक ले जा सकता है। यदि नदी की धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में नाव को 30 किलोमीटर ले जाने में उसे कुल कितना समय लगेगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले स्थिर जल में नाव की चाल हो जाएगा, स्थिर जल में नाव की चाल बराबर में हो जाएगा v किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल बराबर में हो जाएगा, धारा की चाल बराबर में हो जाएगा u, और u दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटा 15 मिनट में 20 किलोमीटर तक ले जा सकता है, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में हो जाएगा v माइनस 2, तो v माइनस 2 बराबर में हो जाएगा स्पीड बराबर में हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 20 किलोमीटर की दूरी है 15/60, तो 20 हो जाएगा 1 प्लस 1/4 बराबर में हो जाएगा 20, 5/4, ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 4 चौके हो जाएगा 16। तो b माइनस 2 बराबर में हो जाएगा 16 और b बराबर में हो जाएगा 18। तो फिर धारा की दिशा में, यदि नदी की धारा की चाल 2 किलोमीटर है तो धारा की दिशा में नाव की चाल 30 किलोमीटर ले जाने में उसे कुल कितना समय लगेगा। तो धारा की दिशा में टाइम बराबर में हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 30 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में हो जाएगा v प्लस यू। तो 30 बराबर में क्या हो जाएगा 18 और प्लस का हो जाएगा 2, 30 बराबर में हो जाएगा 20 यानी कि हो जाएगा 1.5 आवर। अब इसको 1.5 का मतलब हो जाएगा 1 आवर और 30 मिनट। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, तो कुल कितना समय लगेगा, तो 1 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा, और ऑप्शन नंबर 4 सही है। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। कोई नाव 2 घंटे में धारा की दिशा में 15 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि 2 घंटे 50 मिनट में धारा की दिशा में 20 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो धारा की दिशा में जाते समय नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
सबसे पहले स्थिर जल में नाव की चाल हो जाएगा v किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हो जाएगा u किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया बोट और ये हो गया स्ट्रीम। स्ट्रीम हो गया u और बोट का स्ट्रीम हो गया स्पीड हो गया v और स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा u। तो धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगा v प्लस u, जिसको हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, और धारा की विपरीत दिशा में हो जाएगा v माइनस u, जिसको y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तो धारा की दिशा में समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो 15/x और 8/y बराबर में हो जाएगा 2, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और 20/x प्लस का हो जाएगा 12/y और 2 घंटा 50 मिनट का समय लगता है, तो इसको 50 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो 15x प्लस का हो जाएगा 8y 15y प्लस का हो जाएगा 8x डिवाइडेड बाय हो जाएगा xy बराबर में हो जाएगा 2। तो 15y प्लस का 8x बराबर में हो जाएगा 2xy, ये हो जाएगा समीकरण 1। इसी तरह समीकरण 2 जो कि हो जाएगा 20y प्लस का हो जाएगा 12x बटे हो जाएगा xy बराबर में हो जाएगा 17/6। 120y प्लस का 72x बराबर में हो जाएगा 17xy, तो 120y प्लस का 72x बराबर में हो जाएगा 17xy, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 में 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 135y प्लस का 72x बराबर में हो जाएगा 18xy, और समीकरण 2 हो जाएगा 120y प्लस का 72x बराबर में हो जाएगा 17xy। अब दोनों को घटाएंगे तो माइनस 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 देंगे, 72 से 72 घट जाएगा, प्लस माइनस 135 में से 120 जाएगा तो 15y, और यहाँ 18 में से 17 जाएगा तो xy, एक xy हो जाएगा, तो y घट गया, x बराबर में हो जाएगा 15। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है? धारा की दिशा में नाव की चाल है x, और x बराबर में हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। धारा की दिशा में एक मोटर बोट 2 घंटे में 24 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में मोटर बोट की चाल ज्ञात कीजिए। तो बोट स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा v और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा u। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। धारा की दिशा में एक मोटर बोट 2 घंटे में 24 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में मोटर बोट की चाल ज्ञात कीजिए। तो स्थिर जल में नाव की चाल हो जाएगा, स्थिर जल में नाव की चाल हो जाएगा v और धारा की चाल हो जाएगा u। तो स्थिर जल में नाव की चाल बराबर में हो जाएगा v किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हो जाएगा u किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में धारा की दिशा में v प्लस u जो कि हो जाएगा 24 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो v प्लस u बराबर में हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। v प्लस u बराबर में हो जाएगा 12 और v माइनस u बराबर में हो जाएगा 10, और 2v बराबर में कितना हो जाएगा 22 और v बराबर में हो जाएगा 11। तो v क्या हो गया? नाव की चाल। नाव की चाल हो गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हो जाएगा u। तो u बराबर में हो जाएगा v बराबर में क्या हो गया? v हो गया नाव की चाल और धारा की चाल हो गया u। तो मोटर बोट की चाल याद कीजिए। तो मोटर बोट की चाल हो गया v और v बराबर में हो गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है।